आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डैक्स फॉर्मूला इन एक्सेल। इसे हम लोग डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन कहते हैं। सो एक्सेल में जो नॉर्मल हम फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं उससे ये अलग हटके है। ये हम लोग डेटा मॉडलिंग में यूज करते हैं, हम लोग पावर पाइवट में यूज करते हैं, या फिर पावर बीआई में हम लोग डेटा एनालिसिस करने के लिए हम लोग डैक्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए देखेंगे आज हम लोग एक्सेल में किस तरीके से इसके यूज करते हैं और इससे हमें किस तरीके से बेनिफिट मिलता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर चार टेबल है, फोर टेबल्स। सो पहला टेबल हमारा डेट का टेबल है। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट टेबल, हमने प्रोडक्ट लेके रखा है, प्रोडक्ट का डिटेल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट प्राइस है। कस्टमर टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट एंड सेगमेंट है। एंड सेल्स है हमारा जिसमें सेल्स टेबल में ऑर्डर आईडी है, डेट है कब कब सेल्स हुआ है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट दिया गया है। और हमारे डेट जो टेबल है उसमें डेट, ईयर, मंथ एंड क्वार्टर। तो ये जो डेट्स है ये हमारे टोटल सेल्स के डिटेल्स हैं, मतलब किस तारीख में कौन सी ईयर, किस मंथ और किस क्वार्टर में हमारा सेल्स हुआ है। तो ये चार्ट अलग अलग टेबल्स हैं एंड अलग अलग सीट पे हमने रखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इन टेबल्स को हमें टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। हालांकि ये ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट है, ये हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो डेट का एक टेबल हो गया, प्रोडक्ट का टेबल हो गया, कस्टमर एंड सेल्स। तो इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले टेबल कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूलाज में जाके नेम मैनेजर में, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये चार अलग अलग टेबल्स हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है और इन टेबल्स का हम नाम भी सेम इसी नेम से हमने रखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पावर पाइवट में आएंगे। एंड पावर पाइवट में आने के बाद देन हम लोग करेंगे क्या, मैंने डेटा मॉडल में ऐड करेंगे ये सारे टेबल्स को। तो देखते हैं कैसे हम पावर पाइवट में आते हैं। तो पावर पाइवट आपको यहाँ पर मिलेगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पावर पाइवट। तो हम पावर पाइवट पे क्लिक करेंगे, देन ऐड टू डेटा मॉडल हमें करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐड टू डेटा मॉडल। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा डेट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डेट डेट फील्ड यहाँ पर आ गया है। तो ये डेट का टेबल आ गया, ये डेटा मॉडल में ऐड हो गया। अब हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट को भी ऐड टू डेटा मॉडल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बगल में प्रोडक्ट भी आ गया आप हमारे पास। देन आएंगे कस्टमर, एंड कस्टमर्स को भी हम ऐड टू डेटा मॉडल करेंगे। तो देखिए डेट, प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स अलग अलग टेबल्स आ गए। देन इसके बाद सेल्स में आएंगे, सेल्स को भी हम लोग ऐड टू डेटा मॉडल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेल्स का भी डेटा यहाँ पर ऐड टू मॉडल में आ गया। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का स्पेलिंग गलत है तो हम यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं इसको। राइट माउस बटन क्लिक करेंगे एंड रीनेम कॉलम, एंड यहाँ पर हम रख लेते हैं डिस्काउंट। ओके, ये डिस्काउंट का वैल्यू है। ओके, तो डिस्काउंट ही आ गया। तो अब ये हमारा हमने क्या किया, जितने भी हमारे एक्सेल के टेबल्स है उसको हम लोग पावर पाइवट में ऐड टू डेटा मॉडल करके हमने डेटा मॉडल में ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, रिलेशन क्रिएट करना। देखिए ये जो टेबल्स है ना इसमें अभी तक कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब डेट, प्रोडक्ट, कस्टमर, सेल्स, ये सारे जो टेबल्स हैं ये अलग अलग टेबल्स हैं। बट सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, इन टेबल्स में रिलेशन क्रिएट करना होगा। क्योंकि अगर रिलेशन क्रिएट नहीं करेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स पे जब कैलकुलेशन करने की बात होगी, लाइक अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, अगर ये सेल्स टेबल है तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी दिया गया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर क्वांटिटी हम लेंगे तो क्वांटिटी के साथ साथ हम रिलेशन में जो हमारे प्रोडक्ट टेबल है उसमें से जो हमारा कॉस्ट प्राइस है या जो भी इसका सेल प्राइस है उसको यहाँ पर लाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन क्रिएट कर देंगे सो दैट कि ये हमारे लिए इजी हो जाए कैलकुलेशन करने में। तो देखिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर डायग्राम व्यू ऑप्शन आएगा आपके पास, ऊपर आप देखेंगे डेटा व्यू, डायग्राम व्यू। अगर हम डायग्राम व्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये चार टेबल्स आपको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम क्या है कि इन टेबल्स में से किसी भी टेबल्स में कोई भी रिलेशन या लिंक क्रिएट नहीं किया गया है। ठीक है, ये इंडिविजुअल टेबल्स है।
तो अब हम करेंगे क्या, इन जो टेबल से इनमें रिलेशन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स डेटा जो है, ठीक है, सेल्स डेटा हमारा ये हो गया। तो इसमें देखते हैं ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान में ये रखना होगा कि सारे टेबल्स में कोई ना कोई कॉमन जो है फील्ड वो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सेल्स जो है हमारा सेल्स टेबल में, उसका डेट से डेट्स, जो डेट है ये वाला, इसके साथ हम इसका रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब डेट जो टेबल है उसका डेट फील्ड एंड सेल्स टेबल का डेट फील्ड। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें डेट को क्लिक करना है एंड यहाँ पर आके डेट के साथ मैच कर देना है, ठीक है। तो जैसे हम छोड़ देंगे तो देखिए इन दोनों में रिलेशन क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक रिलेशन क्रिएट हो गया है यहाँ पर। देन हम करेंगे क्या, सेल्स का जो प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी है। इस प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आईडी से हमें लिंक कराना है। तो सेल्स के प्रोडक्ट आईडी से इसके प्रोडक्ट आईडी को लिंक करा दिया। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एंड नाउ कस्टमर आईडी है यहाँ पर, एंड सेल्स में भी कस्टमर आईडी है। तो सेल्स के कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी के साथ हम टैग कर देंगे। तो क्या होगा, इन दोनों में भी रिलेशन क्रिएट हो गया। अब ये चारों एक दूसरे से लिंक हो गए, ठीक है। मेन हमारा सेल्स टेबल है, सेल्स टेबल के साथ डेट, कस्टमर एंड प्रोडक्ट, ये चारों जो तीनों टेबल है वो सेल्स के साथ ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर डेटा व्यू में आ जाते हैं, फिर से हम यहाँ पर डेटा व्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से फील्ड रिलेशन में है। तो देखिए डेट फील्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, डबल आइकन्स एक बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिलेटेड टू कॉलम डेट, यहाँ पर डिटेल भी आप देख पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर माउस बटन लेके जा रहे हैं, कस्टम कस्ट जो हमारे कस्टमर आईडी है वो भी हमारा टैग है, एंड प्रोडक्ट आईडी भी हमारा यहाँ पर टैग किया गया है। तो इस तरीके से अब हमारा सारे टेबल्स जो है एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं ना। अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी दिया गया है, यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू हमें यहाँ पर टाइप करना होगा, मतलब यहाँ पर लाना होगा। तो ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जो क्वांटिटी है हमारा सेल्स टेबल पे और प्रोडक्ट टेबल पे अगर हम जाते हैं, तो प्रोडक्ट टेबल में यूनिट प्राइस है। तो क्या होगा, हमें यहाँ पर क्या, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, जो सेल्स क्वांटिटी है मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस के साथ। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर डैक्स फॉर्मूला हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऊपर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, चाहे आप यहाँ पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कर्सर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे एंड यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। बिना इक्वल लगा के हम फॉर्मूला लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। देन सेल्स, जैसे हम सेल्स यहाँ पर लिखेंगे तो सेल्स में आ जा रहा है, सेल्स में हमें क्या सिलेक्ट करना है। तो सेल्स में हमारा क्या आ गया, क्वांटिटी, क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। देन इनटू, इनटू अब हमारा क्या है, प्रोडक्ट वाले टेबल पे हमें जाना है। तो प्रोडक्ट वाले टेबल में जाने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा रिलेटेड, ठीक है। बिना रिलेटेड लिखे हम नहीं जा सकते। रिलेटेड, रिलेटेड लिख लिए। रिलेटेड लिखने के बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस, प्रेस इंटर एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अपडेट होके आ गया, ओके। कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होके आ गया। सो अब हम इस कॉलम का नेम चेंज करके अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं एंड इसको रख लेते हैं ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस सेल्स, ओके। तो पहला हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज किए, डैक्स फॉर्मूला हमने यूज किया। नाउ नेक्स्ट कॉलम पे हम आते हैं। नेक्स्ट कॉलम पे अब हमें यहाँ पर क्या रखना है, डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है। डिस्काउंट तो ये परसेंटेज में है, ठीक है, बट डिस्काउंट वैल्यू कितना है वो हमें नहीं आइडिया। तो अभी हमें डिस्काउंट वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालना होगा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर हम करेंगे क्या, ग्रॉस सेल, हमारा क्या है ग्रॉस, क्योंकि सेम टेबल है तो हमने ग्रॉस सेल्स ले लिए। ग्रॉस सेल्स इनटू डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, ग्रॉस सेल्स इनटू डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्काउंट वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा।
ओके, तो ग्रॉस सेल्स के ऊपर हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट होके आ गया। ओके, तो अब हम इसको रीनेम कर लेते हैं, एंड यहाँ पर रीनेम कॉलम, एंड यहाँ पर टाइप करेंगे डिस्काउंट वैल्यू। ओके, डिस्काउंट वैल्यू। देन अब हमें नेक्स्ट फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट वाले कॉलम पे। अब ये डिस्काउंट वैल्यू तो आ गया, अब हमें यहाँ पर नेट सेल्स निकालना है। ठीक है, तो नेट सेल्स हम निकालने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस डिस्काउंट वैल्यू। तो क्या करेंगे, ग्रॉस सेल्स माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, डिस्काउंट वैल्यू, एंड प्रेस इंटर। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारा नेट वैल्यू जो है वो आ गया हमारा। हम इसको रीनेम कर लेते हैं राइट माउस बटन से, एंड इसका नाम हम रख लेते हैं नेट सेल। ओके, नेट सेल, नेट सेल्स आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉलम पे हमें कैलकुलेशन करना है कॉस्ट। हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज कितना कॉस्ट आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर हम जाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, एंड इक्वल टू लगाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में क्या होगा, फॉर्मूला में होगा क्वांटिटी इनटू, इनटू मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट टेबल में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, यूनिट कॉस्ट, तो यूनिट कॉस्ट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर इक्वल टू सेल्स, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, क्या लेना होगा, सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी, सेल्स का क्वांटिटी वैल्यू ले लेते हैं, सेल्स क्वांटिटी इनटू, इनटू लगाने के बाद रिलेटेड, रिलेटेड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्ट यूनिट कॉस्ट, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो क्या होगा हमारा, ये जो पर्टिकुलर हमारा प्रोडक्ट का है उसका कॉस्ट निकल के आ गया। तो ये कॉस्ट हो गया और उसका ये नेट सेल हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका रीनेम कर लेते हैं इस कॉलम का, एंड रीनेम करके इसको कर लेते हैं हम लोग कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू हमारा आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। सो कॉस्ट वैल्यू निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम करेंगे जो नेट सेल हमारा हुआ है, ठीक है, नेट सेल वैल्यू से हम कॉस्ट वैल्यू माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, इक्वल टू नेट सेल्स, नेट सेल्स हम लोग ले लेते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, ले लिया, एंड इंटरप्रेस किया। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया। तो रीनेम कर लेते हैं, एंड इसका नाम रख लेते हैं प्रॉफिट। तो देखिए अब हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर आइटम के ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लिए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग टेबल पे डैक्स फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं, एंड उसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। अब आज के सेशन में हम लोग इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन पे हम इसी के बेस पे कुछ और फॉर्मूला यूज करेंगे, और यूज करके पावर पाइवट के थ्रू हम लोग पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। सो ये था आज का सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।